हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब हमारा जो सितंबर का महीना है वो भी ख़त्म हो चुका है और आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, जिसकी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और इसी के साथ साथ हमारे 3 से 4 महीने जो हैं पढ़ाई के वो ऑलरेडी बीत चुके हैं और अब शुरू हो गया है अक्टूबर। और अब आने वाला है त्योहारों का सीज़न, जिसमें आपकी सबसे बड़ी जो खुशी की लहर होगी वो ये होगी कि स्कूल से मिलने वाली बहुत सारी छुट्टियाँ। तो अक्टूबर में हमारे दशहरा के वैकेशंस आ रहे हैं, नवंबर में हमारी दीपावली के वैकेशंस आएंगे और दिसंबर में हमारी बड़े दिनों के वैकेशंस आ जाएंगे, यानी कि क्रिसमस के। और उसके बाद फिर जनवरी में लगता है मेला, फरवरी में किसी का स्कूल जाने का दिल नहीं करता और मार्च में आ जाता है परीक्षा। तो इन्हीं पर अभी हम थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे, जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी को इसका फ़ायदा हो सके। तो लगातार बहुत सारी छुट्टियां मिलने वाली हैं। तो इन छुट्टियों में हमको करना क्या है कि स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाई भी नहीं करना है, और जब हमारी नींद खुलेगी तो परीक्षा बिल्कुल सर पर रहेगा और फिर हम घबराने लग जाएंगे कि हमारा ये सिलेबस बच गया है, वो सिलेबस बच गया है, ये हम नहीं पढ़ पाए, वो हम नहीं पढ़ पाए, हमारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, हम कैसे पढ़ें। एक एक सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो अभी हमने पढ़े ही नहीं हैं, रिवीजन की तो बात ही बहुत दूर है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना होने पाए, इस वजह से ये वीडियो जो है मैं अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि टाइम की वैल्यू क्या होती है और समय की कद्र करते हुए आपको अपनी स्टडी करनी है। यदि अगर आज आप समय को नहीं पहचानोगे और समय की कद्र नहीं करोगे, तो कल समय भी आपकी कद्र नहीं करेगा और जब परीक्षा का दिन आएगा तब फिर समय आपको जवाब देगा और समय की बात आपको समय पर पता चलेगी। तो ऐसी नौबत ना आने पाए, इसलिए अभी से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। और आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, कुल 5 महीने जिसमें बहुत सारी छुट्टियाँ हैं। अगर हम सभी छुट्टियों को काट दें तो हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ 2 से 3 महीने ही बचते हैं। 2 महीना तो आपका पूरा छुट्टी में ही चला जाएगा। हर महीने संडे आते ही हैं, 4 से 5 संडे, और इसके अलावा भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों महीने जो कॉन्जिक्यूटिव आने वाले हैं उसमें भर भर के छुट्टियां मिलने वाली हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, तो चलो वो भी सुन लो कितने दिन की छुट्टी मिलने वाली है। अक्टूबर का जो महीना है उसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश आ गया है कि आपके लिए 6 दिनों की छुट्टी घोषित की जाती है। जी हाँ, चाहे आपके स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हो, सरकारी स्कूल, या आपकी स्कूल प्राइवेट स्कूल हो, या सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो, या डीएड का कॉलेज चल रहा हो, बीएड का कॉलेज चल रहा हो, या एमएड के कॉलेज चल रही हो, यानी ये जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, स्कूल हो या कॉलेज हो, हर जगह 23 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक 6 दिनों की दशहरा की छुट्टी रहेगी आपकी स्कूलों में या आपके कॉलेजों में। और 23 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के बीच में ये 6 दिन बनते हैं, लेकिन 23 अक्टूबर से जस्ट पहले संडे आता है 22 अक्टूबर को, और 28 अक्टूबर के जस्ट बाद संडे आता है 29 अक्टूबर को। तो ये टोटल बन जाते हैं हमारे 6 के बजाय 8 दिन। तो 8 दिन की ये छुट्टी हो गई, इसमें एक आध संडे आ जाएगा बीच में, संडे तो 2 संडे यहाँ कवर हो गए, इसके अलावा 2 संडे और हो जाएंगे, और 1-2 छुट्टी वैसे ही गांधी जयंती की हो चुकी 2 तारीख को, और 1 तारीख को वैसे ही संडे था। तो लमसम लेके 12 से 13 दिन आपकी अक्टूबर में टोटल छुट्टी चली जा रही है। तो बचे कितने दिन? 17 से 18 दिन बमुश्किल बचे, जिसमें स्कूल कोई गया नहीं गया, पढ़ाई हुई नहीं हुई, तो पढ़ने के लिए ये समय बहुत पर्याप्त नहीं है। इसी तरह से जब आप नवंबर में पहुँचोगे तो नवंबर में भी आपको 6 दिन की छुट्टी मिलने वाली है दीपावली की। हैप्पी दीपावली। 11 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक ये आपके लगातार 6 दिन की छुट्टी रहेगी। 11 से लेकर के 16 तक 6 दिन बनते हैं। इसके बाद इसमें संडे भी रहेंगे, 3 से 4 संडे, तो अगर हम उनको भी काउंट कर लें तो 6 और 4 एटलीस्ट 10 से 11 छुट्टियां नवंबर में भी बन जाती हैं। तो 10-12 छुट्टी नवंबर की भी मान लीजिए, तो उसमें भी 17-18 दिन कुल आपके पढ़ाई के बचते हैं। फिर जब दिसंबर आएगा तो दिसंबर में तो बड़े दिनों की छुट्टियाँ मिलती हैं। तो बड़े दिनों में 25 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आपको 6 दिनों की छुट्टी मिलेगी। जी, 25 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक 6 दिनों की छुट्टी। लेकिन इसमें भी वही हाल है जो अक्टूबर में है।
यानी 25 दिसंबर से जस्ट एक दिन पहले संडे है और 30 दिसंबर के जस्ट एक दिन बाद संडे है 31 को। तो ये भी 6 दिन की छुट्टी ना बन के 8 दिन की छुट्टी हो जाती है। फिर जैसे ही दिसंबर ख़त्म होता है न्यू ईयर शुरू हो जाता है और त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया और दिसंबर में ही फिर मेला लगता है, तो 4-5 दिन हमारे मेले में चले जाते हैं 14 जनवरी के बाद से। ठीक है, इसी तरह से मेले से याद आया कि भैया अभी हमारा जो नवंबर का महीना आएगा उसमें भी विद्यालय में, महाविद्यालय में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें भी मेला लगाया जाता है। तो उसमें भी हमारे 5 दिन 6 दिन हफ्ते भर तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, छुट्टियों का फेस्टिवल शुरू हो गया है, छुट्टियों का सीज़न शुरू हो गया है और इसमें सभी का दिल करता है कि हम छुट्टी मिल रहा है तो थोड़ा इधर घूम लें, थोड़ा उधर घूम लें, थोड़ा इससे मिल लें, थोड़ा उससे मिल लें। छुट्टियों में कौन पढ़ता है यार, बाद में पढ़ा जाएगा, जब हमारे वर्किंग डे आएंगे तब हम पढ़ लेंगे, अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। और यही धोखा हर स्टूडेंट को होता है और वो मार खा जाता है और अपने सिलेबस को टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाता। तो एज ए ब्राइट स्टूडेंट, एज ए गुड स्टूडेंट, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको इन समय का जो है थोड़ा सा कदर करना है, इनको समझना है और इसका उपयोग करना है। तो जो भी छुट्टियाँ आपको मिल रही हैं, आप अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करिए, अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। प्रिपरेशन के लिए किसी टीचर के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट का ज़माना है, गूगल है और आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया है भैया। और हमारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, दुनिया भर के टीचर्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जहाँ से आपका दिल जमता है आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर करिए, अपने सिलेबस को प्रिपेयर करिए। सिलेबस चलते रहना चाहिए भैया, ठीक है, क्योंकि अगर सिलेबस में पीछे हुए तो कहीं के नहीं रह जाओगे। कहाँ से ख़त्म करोगे, कैसे ख़त्म करोगे? एक रात में शरबत थोड़ी ना है कि घोल के पी जाओगे और चौवा छक्का मार के आ जाओगे परीक्षा में। ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ सपने में होता है और चमत्कारों में होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एज ए गुड स्टूडेंट अपने टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए अक्टूबर स्टार्टिंग में बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समय का सदुपयोग करना है, छुट्टियों को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, घूमने फिरने में टाइम नहीं बर्बाद करना है, अपनी पढ़ाई को लगातार आपको चालू रखना है, क्योंकि समय बहुत कम है। 5 महीना सुनने में लग रहा है लेकिन है कुल मिला के 3 ही महीने की पढ़ाई। 3 महीने में पूरा लंबा चौड़ा सिलेबस आपको कवर करना है। इसके अलावा रिवीजन आपको करना है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं। उसके बाद जैसे ही फरवरी आता है तो आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं, तो प्री बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन करना है, बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन करना है और आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए मेरी बात मानिए और पढ़ाई में जुट जाइए। डेली समय निकालिए, 1-1 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए। स्कूल और ट्यूशन के अलावा, स्कूल, ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आपको 1-1 घंटे या 45-45 मिनट हर सब्जेक्ट को डेली देना है। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हों, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हों, तो हर मेजर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए। जो माइनर सब्जेक्ट हैं उनको आधे-आधे घंटे का टाइम डेली दीजिए, लेकिन डेली पढ़िए थोड़ा थोड़ा। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो यकीन मानिए टाइम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और लास्ट में आपकी बहुत सारी बधाइयाँ हमको मिलती हैं इसी बेसिस पर, और आप भी बधाइयाँ दोगे। लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन पढ़ाई करके हमारे यूट्यूब चैनल से 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में कवर किया, साइंस में कवर किया, फिजिक्स में कवर किया, केमिस्ट्री में कवर किया। आप भी कवर कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। इंस्टाग्राम में हमारे साथ कनेक्ट होइए, बात करिए। वहाँ पर मैं लगभग सभी स्टूडेंट के क्वेश्चनों के जो है वो आंसर देता हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। रह गया सवाल वीडियो लेक्चर्स का, तो बहुत जल्दी आ जाएंगी। कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सभी लेक्चर्स को शेड्यूल करवा दें। इस वीडियो में इतना ही, बस समय का ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ।